इसका किस तरह के टेस्ट होंगे, किसके छूटे होंगे? देखिए, जो लैब है वो सोफिया के टाउन से सोफिया में लैब हमने शुरू किया, डायग्नोस्टिक सेंटर शुरू किया है। क्योंकि जो इलाका है इस इलाके में कोई बेहतरीन डायग्नोस्टिक सेंटर नहीं है जो क्वालिटेटिव टेस्ट कर पाए और बहुत मिनिमम रेट्स के साथ कर पाए। तो हमने डायग्नोस्टिक सेंटर की शुरुआत इसीलिए की है कि लोगों को बहुत कम से पैसों में और बहुत क्वालिटेटिव टेस्ट मिलते हैं। किस तरह का टेस्ट होंगे, कौन कौन से टेस्ट? बॉडी के सारे टेस्ट होंगे, अल्ट्रासाउंड भी होगा, बहुत रीजनेबल प्राइसेस में होंगे। एक्सरे वगैरह? नहीं, एक्सरे अभी नहीं है। ब्लड टेस्ट के सारे टेस्ट होंगे। तो किसी संस्थान के साथ मिलकर के ये केवल सोफिया के लिए चलाएगी? ये सोफिया के लिए चलाएगी और सोफिया की टीम पूरी मिलकर के इसको चलाएगी। बहुत सारे डॉक्टर्स की टीम हमारे साथ है आज की डेट में। बहुत सारे पैथोलॉजिस्ट भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, टेक्नीशियंस भी हैं, सब लोग मिलकर चलाएंगे। जिस तरह से आपके दिल्ली सरकारी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं हमदर्द के हैं, तो इसमें भी कुछ काम क्या होगा? नहीं, ये तो इंडिविजुअल है, ये एक्चुअली कमर्शियल कह सकते हैं इसको, थोड़ा बहुत इंडिविजुअल है, इसको हम खुद ही करेंगे। क्या कुछ एम्बुलेंस की व्यवस्था भी है जिस तरह से कुछ लोग टेस्ट? देखिए, एम्बुलेंस की हमारा रजिस्ट्रेशन एम्बुलेंस का हो गया है और 2 से 3 दिन में इंशाल्लाह रोड पर आ जाएगी। तो हम जितने भी इलाके के डॉक्टर्स हैं सबके साथ उसको कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करने के बाद यदि किसी पेशेंट को यहाँ तक लाना होगा या हॉस्पिटल तक ले जाना होगा हम उसे लेकर जाएंगे। इस तरह से बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो घर पे ही किए जा सकते हैं, जो अस्पताल नॉर्मली दिक्कत होती है। हम लोग एक हेल्पलाइन नंबर हमने शुरू किया है 9891900900। उस नंबर के जरिए कोई भी हमें नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कॉल करेगा तो हम अपना हेमेटोलॉजिस्ट जो हमारा ब्लड लेने सैंपल लेने वाला बंदा होगा वो उनके घर जाएगा और ब्लड सैंपल लेकर आ जाएगा, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसका सर्कल कितना होगा, कहाँ से आप? नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में करेंगे पूरा। अभी शुरुआत नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से करेंगे, फिर आने वाले दिनों में उसका एक्सपेंड करेंगे। थैंक यू। में क्या पूरी दिल्ली में हम लोग काम करते हैं और हमारे 8 स्किल के ट्रेनिंग सेंटर हैं दिल्ली में, जहां हम ट्रेनिंग करते हैं, फिर उन बच्चों को जॉब पे उनको लगवाते हैं या उनको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ले जाते हैं। महिलाओं को हम ट्रेन करते हैं, उनको काम लगवाते हैं, उनको काम सिखाते हैं और उसके बाद उनको जॉब पे लगवाते हैं। तो इस तरह की ट्रेनिंग्स और ये सब पिछले 15-16 सालों से चल रहा है। और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जो 14 पुलिस स्टेशन हैं, उन 14 पुलिस स्टेशन में जितना भी रेप और मॉलेस्टेशन का कोई भी केस आता है वो सोफिया अल्हम्दुलिल्लाह उसको रजिस्टर्ड करती है दिल्ली महिला आयोग के बिहाफ पर। और सुप्रीम कोर्ट का ये गाइडलाइन है कि यदि आप कोई महिला के साथ कोई रेप या कोई इस तरह की वारदात होती है तो पहले पुलिस उसके साथ इंटरवीन नहीं करती है। ऑन बिहाफ ऑफ दिल्ली महिला आयोग एक एनजीओ होगी जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को रिप्रेजेंट करती है, वो सोफिया करती है और हम उसमें इंटरवीन करते हैं और उन केसेस को रजिस्टर्ड करके आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा जो राइटअप होता है, जो हमारी रिपोर्ट होती है, उस रिपोर्ट के बेसिस पर एफआईआर दर्ज होती है। तो ये हम पिछले 10-12 सालों से कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में। और मुझे लगता है कि दिल्ली में ये इससे बड़ा ये जो प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं, या जो जिनके साथ यदि किसी बच्ची के साथ कोई बदतमीजी कोई इस तरह की बात होती है तो हम उसे बेहतर तरीके से उठा पाते हैं और उसको रिपोर्ट्स पर ले आते हैं और फिर एफआईआर और जो जस्टिस मिलना है वो फिर मिलता रहेगा, क्योंकि हमारी रिपोर्ट के बेसिस पे वो सारा काम होता है। हम तिहाड़ में भी, कमलेश भाई आइए प्लीज, हम तिहाड़ में भी काम करते हैं, तिहाड़ जेल में, यहाँ पे मंडौली जेल में। और जो 2 जेल के साथ हम लोग इंटरवीन कर रहे हैं, अभी काम कर रहे हैं, उसमें जो कैदी हैं उनको पढ़ाने का काम करते हैं और जब वो बाहर निकलेंगे मतलब उनको फिर यहाँ हम बाहर भी उनको हेल्प करेंगे उनके काम को लगाने में, उनके काम को करने में। तो ये सब कोशिशें हैं जो हम लोग कर रहे हैं। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि आप अपना ताउन सोफिया के साथ बनाए रखिए, अपनी सरपरस्ती बनाए रखिए और हम कोशिश करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही रोज कुछ ना कुछ नया करते रहेंगे और चीज़ें आगे बढ़ाते रहेंगे। जमील साहब में क्या पूरी दिल्ली में हम लोग काम करते हैं और हमारे 8 स्किल के ट्रेनिंग सेंटर हैं दिल्ली में, जहां हम ट्रेनिंग करते हैं, फिर उन बच्चों को जॉब पे उनको लगवाते हैं या उनको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ले जाते हैं। महिलाओं को हम ट्रेन करते हैं, उनको काम लगवाते हैं, उनको काम सिखाते हैं और उसके बाद उनको जॉब पे लगवाते हैं। तो इस तरह की ट्रेनिंग्स और ये सब पिछले 15-16 सालों से चल रहा है। और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जो 14 पुलिस स्टेशन हैं, उन 14 पुलिस स्टेशन में जितना भी रेप और मॉलेस्टेशन का कोई भी केस आता है वो सोफिया अल्हम्दुलिल्लाह उसको रजिस्टर्ड करती है दिल्ली महिला आयोग के बिहाफ पर। और सुप्रीम कोर्ट का ये गाइडलाइन है कि यदि आप कोई महिला के साथ कोई रेप या कोई इस तरह की वारदात होती है तो पहले पुलिस उसके साथ इंटरवीन नहीं करती है। ऑन बिहाफ ऑफ दिल्ली महिला आयोग एक एनजीओ होगी जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को रिप्रेजेंट करती है, वो सोफिया करती है और हम उसमें इंटरवीन करते हैं और उन केसेस को रजिस्टर्ड करके आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा जो राइटअप होता है, जो हमारी रिपोर्ट होती है, उस रिपोर्ट के बेसिस पर एफआईआर दर्ज होती है। तो ये हम पिछले 10-12 सालों से कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में। और मुझे लगता है कि दिल्ली में ये इससे बड़ा ये जो प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं, या जो जिनके साथ यदि किसी बच्ची के साथ कोई बदतमीजी कोई इस तरह की बात होती है तो हम उसे बेहतर तरीके से उठा पाते हैं और उसको रिपोर्ट्स पर ले आते हैं और फिर एफआईआर और जो जस्टिस मिलना है वो फिर मिलता रहेगा, क्योंकि हमारी रिपोर्ट के बेसिस पे वो सारा काम होता है। हम तिहाड़ में भी, कमलेश भाई आइए प्लीज,
हम तिहाड़ में भी काम करते हैं, तिहाड़ जेल में, यहाँ पे मंडौली जेल में। और जो 2 जेल के साथ हम लोग इंटरवीन कर रहे हैं, अभी काम कर रहे हैं, उसमें जो कैदी हैं उनको पढ़ाने का काम करते हैं। और जब वो बाहर निकलेंगे मतलब उनको फिर यहाँ हम बाहर भी उनको हेल्प करेंगे, उनके काम को लगाने में, उनके काम को करने में। तो ये सब कोशिशें हैं जो हम लोग कर रहे हैं। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि आप अपना ताउन सोफिया के साथ बनाए रखिए, अपनी सरपरस्ती बनाए रखिए, और हम कोशिश करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही रोज कुछ ना कुछ नया करते रहेंगे और चीज़ें आगे बढ़ाते रहेंगे। जमील साहब, हमें सब मजहबों की अजमतों का ध्यान रखना है। अगर बर्बादियों से दूर हिंदुस्तान रखना है, मैं हिंदुस्तान हूँ, मुझ में नमाजें भी हैं, पूजा भी। मैं हिंदुस्तान हूँ, मुझ में नमाजें भी हैं, पूजा भी। यही पहचान थी अपनी, यही पहचान रखना है। एक और रिक्वेस्ट है मेरी कि नीचे जो हमारी बराबर में डिस्पेंसरी है, उन्होंने आज वैक्सीनेशन का भी अपना एक स्टॉल लगाया हुआ है। जिन साथियों का वैक्सीनेशन नहीं लगा हो या जिनका दूसरा वैक्सीनेशन अभी रह गया है, तो वो भी प्लीज वैक्सीनेशन। आगे भी है ना, सब आइए पीछे, आप आगे चलिए। चलिए ना प्लीज। हाँ डॉक्टर साहब आइए ना प्लीज। डॉक्टर साहब आइए। भाई बहुत जोरदार तालियां सब लोग बजा रहे हैं, बहुत जोरदार तालियां। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा कि सब लोग नीचे जहाँ पे वो सेंटर की शुरुआत होनी है